Hello students, welcome to Swami Vivekanand Institute. My name is Shaheen and in this lecture video we are going to discuss the another part of marketing. तो marketing के parts में हम लोगों ने last class में discuss किया था new product को किस तरीके से discover करते हैं और वो कौन सारे points होते हैं जो new product के अंदर classify किए जाते हैं. Now इस lecture video में हम लोग पढ़ेंगे product mix, product line, designing और इन सारे पॉइंट्स को, और जितने भी पॉइंट्स बच जाएंगे वो डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के अंदर. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज प्रोडक्ट मिक्स? तो प्रोडक्ट मिक्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो प्रोडक्ट मिक्स का मतलब होता है जो भी ऐसी स्ट्रेटेजीज है या ऐसी प्रोसेस या ऐसा मिक्सचर जो कि प्रोडक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए लगता है वो कहलाता है आपका प्रोडक्ट mix strategy. A successful product mix strategy enables the company to focus efforts and resources on the product and product lines within its offering that have the greatest potential for growth. मतलब प्रोडक्ट मिक्स का मतलब है कि ऐसे पोटेंशियल जहां पे आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल होगा, मार्केट में एक ग्रोथ स्टेज पे जाएगा और एक मैच्योरिटी पीक पॉइंट पे जाएगा जहां पे रेवेन्यू मैक्सिमम होगा, रिवेन्यू का शेयर मैक्सिमम होगा और जो मार्केट शेयर है, जो वैल्यू ऑफ शेयर है वो क्या होगा, उसकी भी वैल्यू ऑफ शेयर, मार्केट शेयर, वो भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी. सो मार्केट जो प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रेटेजी है वो एक ऐसा फोकस है, कंपनी का ऐसा फोकस जो कि कंपनी के इंसेंटिव्स वगैरह पे ध्यान दे सो दैट कि कंपनी अपने प्रोडक्ट में मैक्सिमम एडवांटेजेस को गेन अप कर पाए ना. प्रोडक्ट मिक्स का मतलब है इसमें क्वांटिटी भी आती है, क्वालिटी भी आती है, डाइवर्सिटी भी आती है प्रोडक्ट की, सर्टेन कंपनीज और प्रोडक्ट. फॉर एग्जांपल किसकी बात की गई है, अगर आप कोका कोला के बारे में बात करते हो, बेवरेज प्रोडक्ट लाइन मिक्स यू विल बी टॉकिंग अबाउट, तो इसमें कौन कौन सी जो कोका कोला कौन कौन सी और वैरायटी ऑफर करती है आपको, क्लासिक कोक, डाइट कोक, कोक जीरो, फैंटा एक्सेट्रा. तो ये सब क्या है, वैरायटी है. ठीक है, डिफरेंट क्वांटिटीज में भी डिफरेंट होती है ना, 2 लीटर, 1 लीटर, डिफरेंट क्वांटिटी, डिफरेंट वैरायटी. ठीक है, वैरायटी, और आपने अभी क्या पढ़ा, डाइवर्सिटी. ठीक है, तो ये क्या बताता है, कौन बताता है ये इसके बारे में, प्रोडक्ट मिक्स बताता है. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट पेप्सिको ग्लोबल कंपनी लिमिटेड, अब पेप्सी के बारे में बात की गई है तो यहाँ पे क्या है, यू विल बी टॉकिंग अबाउट पेप्सी एंड विद इन द पेप्सी बीवरेज प्रोडक्ट लाइन यू हैव अल्टरनेटिव. पेप्सी की जो लाइन है उसके अंदर लेस वगैरह भी है. ठीक है, लेस चिप्स हो गए, क्वैकर, ब्रेकफास्ट सीरियल एक्सेट्रा. ये क्या बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि एक ब्रांड को अगर आप पकड़ते हो तो उसमें कितनी वैरायटी, कितनी डाइवर्सिटी दे रखी है. ये दो एग्जांपल के थ्रू हमने समझ लिया. प्रोडक्ट मिक्स समझ गए. प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है कि प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रेटेजीज कौन कौन सी, 4 की प्रोडक्ट स्ट्रेटेजीज होती है. सबसे पहले एक्सपेंशन. एक्सपेंशन कैसे करेंगे, या तो प्रोडक्ट की लाइन बढ़ा देंगे, जैसे कि मान लो प्रोडक्ट लाइन क्या होता है, प्रोडक्ट लाइन का मतलब मान लो मेरी कंपनी टूथपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम करती थी. ठीक है, अब उसने सॉल्ट का भी काम शुरू कर दिया, तो ये क्या है, दूसरी प्रोडक्ट लाइन है. ये प्रोडक्ट लाइन नंबर 1, ये प्रोडक्ट लाइन नंबर 2. और फिर अगर उसने सोप का भी काम शुरू कर दिया तो ये हो गई प्रोडक्ट लाइन नंबर 3. तो क्या है, डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन को ही बना दूं मैं, या तो ऐसा कर सकती हूँ तो मेरा जो प्रोडक्ट मिक्स होगा वो एक्सपेंड करेगा. एक तो पहला काम ये हो सकता है, या तो फिर मैं दूसरे तरीके से अगर सोचूं तो यहाँ पे मैं डेप्थ को बढ़ा सकती हूँ. टूथपेस्ट में डिफरेंट वैरायटी, सॉल्ट की वैरायटी, चारकोल की वैरायटी, नींबू की वैरायटी, ठीक है, लेमन की वैरायटी. तो ये क्या है, या तो मैं ऐसे एक्सपेंड कर सकती हूँ या फिर ऐसे, या तो फिर मैं एक्सपेंड की बजाय क्या कर सकती हूँ, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हूँ, कोई वैरायटी को हटा दूं, या तो प्रोडक्ट लाइन वाली या तो डेप्थ वाली. अभी डिटेल में पढ़ेंगे कि प्रोडक्ट लाइन क्या होती है, प्रोडक्ट मिक्स, प्रोडक्ट डेप्थ को क्या बोला गया है, वो सब. चेंज एंड एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, जो ऑलरेडी प्रोडक्ट एग्जिस्ट है मार्केट में उसको बदल देना. अ कंपनी improves the current product rather than creating a completely new product. मतलब क्या बोला गया है कि बिल्कुल नया प्रोडक्ट बनाने के बजाय, जैसे बिल्कुल नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के बजाय मैं क्या कर सकती हूँ,
एक नई वैरायटी या तो इसमें लॉन्च कर दूं, या वैरायटी के अंदर में से आपने देखा होगा कोलगेट में जो एक वैरायटी आती है उसमें क्रिस्टल्स क्रिस्टल्स होते हैं, तो क्या किया उन्होंने, टूथपेस्ट में रखा, बस उसके अंदर क्या वैरायटी बना दी, क्रिस्टल्स और लॉन्च कर दिए। तो क्या कह रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑलरेडी है, एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट किया है, बिल्कुल टोटली नया प्रोडक्ट नहीं लेके आए। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट में कुछ हटके लेके आ गए, प्रोडक्ट डिफरेंशिएट विदाउट मॉडिफाइंग द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को मॉडिफाई नहीं किया किसी तरीके से, a company position it as a superior choice, ये दिखाते हैं ना कि ये प्रोडक्ट उस प्रोडक्ट के कंपैरेटिवली बहुत अच्छा है, ये प्रोडक्ट नंबर 1 प्रोडक्ट है। तो क्या दिखा रहे हो कि आप प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट से ज्यादा सुपीरियर है, या तो आप ऐसा कर सकते हो। तो क्या बोल रखा है, प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रेटेजी, प्रोडक्ट मिक्स क्या था, प्रोडक्ट मिक्स क्वांटिटी, क्वालिटी, वैरायटी के बारे में प्रोडक्ट की बताता था। कौन, प्रोडक्ट मिक्स। उसके अंदर हम लोगों ने 4 की प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रेटेजी पढ़ी, या तो प्रोडक्ट को बढ़ा दो, या तो प्रोडक्ट लाइन को बढ़ा दो, डेप्थ को बढ़ा दो, या तो उसको कॉन्ट्रैक्ट कर दो, या तो आप क्या करो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ क्रिएट कर दो, या तो आप क्या करो ये दिखाओ कि आपका जो प्रोडक्ट है वो सुपीरियर प्रोडक्ट से कैसे ज्यादा है। नाउ दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। देखो प्रोडक्ट लाइन होती है ये, जैसे कि अभी मैंने आपको बात किया था, ये हो गया आपका टूथपेस्ट, ये हो गया आपका सॉल्ट, ये हो गया सोप। क्या है, बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी है, इसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट लाइन। अब टूथपेस्ट में वैरायटी कौन कौन सी हो गई, मान लो सॉल्ट वाली, ठीक है, चारकोल वाली, लेमन वाली, क्रिस्टल वाली, ये क्या होती है, प्रोडक्ट की डेप्थ, कितनी वैरायटी दे रखी है, ठीक है। उसके बाद अगर इन सबको टोटल कर दूं, कंपनी जितनी प्रोडक्ट लाइन दे रही है और जितने उनके अंदर प्रोडक्ट है उनको टोटल कर दूं, तो ये कहलाता है प्रोडक्ट लेंथ। समझना ध्यान से, इसको टोटल करते हैं। देखो कितनी प्रोडक्ट लाइन ऑफर कर रही है, 1 2 3, 3 प्रोडक्ट लाइन है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, और इसी के अंदर कितने प्रोडक्ट है, 1 2 3, 1 2, फिर ये दो दो दोबारा से दे दिए इसी के प्रोडक्ट, और जब इन सब की टोटलिटी करती हूँ तो यही कहलाती है प्रोडक्ट की लेंथ, ठीक है। अब आप इनको डिटेल में समझोगे कि प्रोडक्ट लेंथ क्या होता है, विड्थ क्या होती है, डेप्थ क्या होता है, एक एक चीज को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले है प्रोडक्ट की लेंथ के बारे में, ये एलिमेंट्स है, किसके एलिमेंट्स, प्रोडक्ट मिक्स के, ठीक है। तो सबसे पहले है लेंथ, लेंथ का मतलब है टोटल जितनी चीजें आपको प्रोडक्ट लाइन के अंदर दे रखी है, प्रोडक्ट मिक्स में जितने वैरायटीज या जितने प्रोडक्ट दे रखे हैं उनको बोला जाएगा आपका प्रोडक्ट लेंथ। लेंथ इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट इन अ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। इन अदर वर्ड्स बिजनेस कैन डिटरमाइन देयर प्रोडक्ट मिक्स लेंथ बाय एडिंग, सारी की सारी वैल्यूज को ऐड कर दो। जैसे कि ये मान लो लेट अस से दैट अ कंपनी की 5 प्रोडक्ट लाइन है और हर एक प्रोडक्ट लाइन में 10 प्रोडक्ट है, तो टोटल कितनी हो जाएंगी उसकी लेंथ, 50। 1 2 3 4 5, कितनी प्रोडक्ट लाइन है, 5, और उनके अंदर हर एक प्रोडक्ट लाइन में कितने हैं, 10, 10 मिडल में है डेप्थ इसकी। तो ये क्या हो जाएंगे, जब हमने 10 into 5 कर दिया तो 50 प्रोडक्ट्स हो गए हमारे पास टोटल। तो जो टोटल होते हैं, इसको नोट डाउन कर लो अपनी नोटबुक्स में कि जो टोटल होते हैं उसको बोलते हैं प्रोडक्ट की लेंथ। नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी, कितनी लोग कितना उस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, आपका और जो प्रोडक्ट है और जो प्रोडक्ट को खरीद रहा है उनका रिलेशनशिप क्या है, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने वाला और प्रोडक्ट को खरीदने वाला। दिस रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन द प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स में जितने भी प्रोडक्ट दे रखे हैं उनके बीच में रिलेशनशिप, द रिलेशनशिप कैन बी रिगार्डेड द प्रोडक्शन प्रोसेस। अब ये किस किस की वजह से रिलेशनशिप हो सकता है, प्रोसेस की वजह से, डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, चैनल की वजह से, और भी बहुत सारी चीजों की वजह से। फोकसिंग ऑन दिस एलिमेंट, जब हम इस एलिमेंट पे फोकस करते हैं कंसिस्टेंसी पे,
हेल्प ऑर्गेनाइजेशन को, ये मदद करती है कि उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम हो। क्यों? क्योंकि जब आप एडवर्टाइजमेंट वगैरह करते हो, प्रोडक्शन की प्रोसेस पे ध्यान देते हो, तो आप ये चीज नोटिस करोगे कि कहीं ना कहीं इन सब पे फोकस करके आप कॉस्ट को कम कर सकते हो, क्योंकि आप उस पर प्लानिंग कर रहे हो पहले से। मोर ओवर इट इंश्योर्स दैट अ कंपनीज ब्रांड इमेज इज सिनोनिमस with its offering. One must remember, एक ध्यान रखता है that the higher the number of product offer, जितने ज्यादा नंबर ऑफ प्रोडक्ट रहेंगे उतनी कंसिस्टेंसी कम रहेगी। क्यों? क्योंकि उनके बीच में रिलेशनशिप उतना ही लूज हो जाएगा। मान लो दो प्रोडक्ट है, दो प्रोडक्ट के बीच में रिलेशनशिप को जल्दी से हम समझ सकते हैं और डेली बेसिस पे उसको एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन जितने ज्यादा नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स रहेंगे उनकी कंसिस्टेंसी उतनी कम रहेगी। रीजन इज प्रोडक्ट की कंसिस्टेंसी रिलेशनशिप बताती है डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो कि एक प्रोडक्ट मिक्स में, जो कि एक प्रोडक्ट लाइन में गिवन होते हैं। नेक्स्ट इज डेप्थ। डेप्थ तो समझ गए होंगे। डेप्थ का मतलब अगर मेरे पास टूथपेस्ट है तो टूथपेस्ट की कितनी वैरायटी मेरे पास अवेलेबल है, तो उसके अंदर अंदर की जो चीजें होती है उसको हम क्या बोलते हैं, आपका डेप्थ। डेप्थ इज द डिफरेंट टाइप्स और वेरिएशन ऑफ प्रोडक्ट इन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन। जनरली द वेरिएशन डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट्स फीचर, जैसे कि साइज होता है ना, साइज में डिफरेंशिएट। आप अगर कोल्ड ड्रिंक की बात करो तो कोल्ड ड्रिंक का कोई भी ब्रांड उठा लो, उसके अंदर कितनी कितनी वैरायटी होती है। 500 मिलीलीटर की भी होती है, 1 लीटर की भी होती है, 2 लीटर की भी होती है ना। इससे कम भी क्वांटिटी में होती है 250 मिलीलीटर, ठीक है। वो 10 वाली भी होती है। तो साइज के हिसाब से अलग हो सकता है, शेप के हिसाब से अलग हो सकता है। जैसे कि अगर एक कंपनी जूस ऑफर कर रही है तो कौन कौन सा जूस ऑफर कर रही है, गुआवा का, ऑरेंज का, एप्पल का। तो ये क्या है, ये वैरायटी है, तो उसको बोला गया है आपका डेप्थ, सेम प्रोडक्ट लाइन के हिसाब से। नाउ द नेक्स्ट वन इज विड्थ, commonly referred to as a breadth बोला जाएगा। with total number of product lines offered by a business, कितनी कितनी वैरायटी के अलग अलग प्रोडक्ट है। टूथपेस्ट अलग, और कौन सा बताया था, सॉल्ट अलग, डिफरेंट है बिल्कुल। फिर उसके बाद सोप अलग, बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये क्या है, जो प्रोडक्ट लाइन है, ठीक है। प्रोडक्ट लाइन, एक कंपनी है मान लो, अलग अलग प्रोडक्ट लाइन, नंबर 1, प्रोडक्ट लाइन नंबर 2, ये क्या हो गया, ये हो गया टूथपेस्ट, ये हो गया सॉल्ट, ये क्या हो गया प्रोडक्ट लाइन नंबर 3 सोप, है ना। तो ये क्या हो गया आपका, ये बताता है कि कितनी प्रोडक्ट लाइन एक कंपनी ऑफर कर रही है, उसको कहते हैं हम विड्थ। जैसे कि फॉर एग्जांपल, इफ कंज्यूमर गुड्स, एफएमसीजी जो प्रोडक्ट्स होते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो होते हैं, वो मान लो चिप्स और सोप ऑफर कर रहे हैं, तो कितनी प्रोडक्ट लाइन हो गई, 2, चिप्स की अलग और सोप की अलग। हाउएवर इट विल हैव 3 प्रोडक्ट लाइन, इट स्टार्ट ऑफरिंग बिस्किट। अगर वो बिस्किट भी थर्ड ऑप्शन ऑफर करने लगते हैं तो कितनी प्रोडक्ट लाइन हो जाएंगी, 3। अभी कितनी प्रोडक्ट लाइन है, 2। कौन कौन सी, बिस्किट और चिप्स। अगर वो बिस्किट, चिप्स और कौन सा था, चिप्स था और सोप्स, चिप्स और सोप्स 2 प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं, और अगर थर्ड बिस्किट भी ऑफर करने लगे तो हो जाएंगे 3। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट मिक्स वर्सेस प्रोडक्ट लाइन। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये क्या क्या होता है। एक बार डायग्राम के थ्रू देखो, दोबारा से आपको जस्टिफाई कर देती हूँ। जो ये वाला पार्ट होता है, अलग अलग प्रोडक्ट लाइन, देखो अलग अलग जो प्रोडक्ट लाइन होती है, ये इसको कहते हैं विड्थ। ये जो अलग अलग प्रोडक्ट ऑफर किए जा रहे हैं, ये होती है डेप्थ। जो ये सब कुछ टोटल होता है, इसको कहते हैं प्रोडक्ट लेंथ। और क्या बच गया, कंसिस्टेंसी इज द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन। ये तो पढ़ा हमने, लेंथ को पढ़ा, कंसिस्टेंसी को पढ़ा, डेप्थ को पढ़ा और विड्थ को पढ़ा, इतना ही पढ़ा। अब प्रोडक्ट मिक्स और प्रोडक्ट लाइन के बारे में पढ़ते हैं। The other hand, a product portfolio refers to an organization's complete set of products. प्रोडक्ट जो पोर्टफोलियो होता है, ये प्रोडक्ट मिक्स होता है
ये क्या है, पूरा कंप्लीट प्रोडक्ट का सेट देता है, जबकि एक जो प्रोडक्ट लाइन होती है ये इसका एक हिस्सा है। ठीक है, प्रोडक्ट मिक्स बहुत बड़ी टर्म है और प्रोडक्ट लाइन उसका एक हिस्सा है। बट ऑन द अदर हैंड प्रोडक्ट मिक्स के अंदर सारे के सारे एस्पेक्ट्स आते हैं, प्रोडक्ट इंक्लूडिंग प्रोडक्ट लाइन। सम फैक्टर्स इंपैक्टिंग प्रोडक्ट लाइन आर ब्रांड। कौन कौन से फैक्टर्स प्रोडक्ट लाइन को अफेक्ट करते हैं? ब्रांड हो गए, ब्रांड हो गया, टारगेट हो गया, ऑडियंस हो गया, प्राइस रेंज हो गई, एटसेट्रा। इन कॉन्ट्रास्ट सम एस्पेक्ट अफेक्टिंग अ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो आर कॉल्ड प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज। मतलब इन्होंने दोनों बता दिए कि प्रोडक्ट मिक्स को कौन कौन अफेक्ट करता है और प्रोडक्ट लाइन को कौन कौन अफेक्ट करता है। प्रोडक्ट मिक्स बहुत बड़ी टर्म है, प्रोडक्ट लाइन उसका एक छोटा सा हिस्सा है। प्रोडक्ट लाइन को अफेक्ट करता है ब्रांडिंग वाली जैसी टर्म, और जो प्रोडक्ट आपका प्रोडक्ट मिक्स है उसको प्रोडक्शन कैपेबिलिटी वगैरह अफेक्ट करती है। नाउ बिजनेस कैन हैव वेरियस प्रोडक्ट लाइन, बिजनेस के अलग अलग प्रोडक्ट लाइन हो सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट मिक्स कितना होगा? एक। However, an organization cannot have more than product line. Unlike product assortment, the product line has a narrow span. Product assortment मतलब product mix ही है यहाँ पे। प्रोडक्ट मिक्स क्या है? प्रोडक्ट मिक्स जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन है, और जो प्रोडक्ट लाइन होता है ये नैरो है, और प्रोडक्ट जो असॉर्टमेंट या प्रोडक्ट मिक्स बोलोगे वो क्या है? एक वाइड सिनेरियो है। नाउ डिजाइन, अभी हमने पढ़ा था ना कि प्रोडक्ट को अफेक्ट करते हैं बहुत सारी चीज, प्रोडक्ट मिक्स पढ़ा, प्रोडक्ट लाइन पढ़ा, आज पढ़ रहे हैं डिजाइन। नेक्स्ट इज इट इंडिकेट। अच्छा, डिजाइन क्या होता है? जिस तरीके से, मान लो कोई प्रोडक्ट बनाया मैंने और उस प्रोडक्ट का डिजाइन इस तरीके से, ठीक है, कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। मान लो अब इस प्रोडक्ट को, इसको देख के क्या समझ आ रहा है? इसको देख के सिर्फ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में तो कुछ पता नहीं लग रहा, तो ये क्या है? डिजाइन, अपीयरेंस। डिजाइन जल्दी जल्दी चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि डिजाइन देख के ही एक कस्टमर उस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर लेता है ना। तो क्या बोल रखा है? इट इंडिकेट द अपीयरेंस और पर्सनालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की पर्सनालिटी के बारे में बताता है। द मार्केटर्स हैव टू डिसाइड, मार्केटर्स को डिसाइड करना पड़ता है वेदर टू गो फॉर द स्टैंडर्ड डिजाइन, या तो वो एक स्टैंडर्ड डिजाइन को चूज करे या तो वो डिजाइन खुद बनाए, है ना। एक स्टैंडर्ड डिजाइन को चूज करना या आपको जो डिजाइन है वो खुद बनाना, ये जो मार्केटर है वो खुद डिसाइड करता है। प्रोडक्ट का डिजाइन अगर आप चेंज करते हो तो ये इफेक्टिव भी होता है लेकिन रिस्की भी होता है। क्यों? क्योंकि कस्टमर को एक डिजाइन की आदत पड़ जाती है, और अगर आप उसको चेंज कर देते हो तो कस्टमर उसको इजीली अडेप्ट नहीं कर पाता उस सिनेरियो में। नाउ द नेक्स्ट वन इज ब्रांडिंग। ब्रांडिंग क्या होता है? वन ऑफ द वाइटल डिसीजन, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है प्रोडक्ट डिसीजन का। इट इन्वॉल्व्स द विजुअल। आप प्रोडक्ट को देख रहे हो, विजुअल और सिंबॉलिक दोनों ही तरीके की चीजें आ जाती है ब्रांडिंग के अंदर। ब्रांडिंग मदद करता है कि आप प्रोडक्ट को, ब्रांड को समझो, उसकी इमेज को समझो, उसके लिए लॉयल रहो, उसको एक्सेप्ट करो। ब्रांडिंग के अंदर क्या क्या चीजें आती है? ब्रांड का नेम, ट्रेडमार्क, लोगो, ब्रांड मार्क, ये सारी की सारी चीजें आ जाती है। ब्रांड नेम अलग अलग हो सकता है, ट्रेडमार्क, लोगो और ब्रांड मार्क। नेक्स्ट ये हो गया आपका कंप्लीट। इसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या चीजें डिस्कस करी? सबसे पहले तो प्रोडक्ट मिक्स के बारे में पढ़ा, प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है, प्रोडक्ट लाइन क्या होती है, प्रोडक्ट मिक्स डिटेल में डिस्कस किया, ठीक है, उसके एलिमेंट्स को डिस्कस किया, प्रोडक्ट लाइन क्या होती है, नेक्स्ट डिस्कस किया व्हाट इज डिजाइन रिलेटेड टू प्रोडक्ट, डिजाइन के बाद लास्ट वन डिस्कस किया ब्रांडिंग। अब डिस्कस करेंगे इनके, नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे इनकी पैकेजिंग वगैरह से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि हम लोग कहाँ तक कवर कर चुके हैं, देखो यहाँ तक हम लोगों ने कवर कर लिया इस लेक्चर के अंदर, डिजाइन तक कवर कर लिया, ब्रांडिंग भी कवर कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में पैकेजिंग, लेबलिंग, पोजीशन एंड सपोर्ट, आफ्टर सेल सर्विस क्या क्या सपोर्ट देना पड़ता है उनको डिस्कस करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलेंगे, और आप लोगों को कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो।